महिंद्रा हॉलिडेज 1996 में शुरू हुई ये कंपनी 5,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली महिंद्रा हॉलिडेज मुख्य तौर पर वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए क्वालिटी हॉलिडे एक्सपीरियंस और फैमिली हॉलिडे एक्सपीरियंस ऑफर करती है। कंपनी के इस वक्त किस तरीके के प्लान्स हैं एक्सपेंशन को लेकर, किस तरीके की बुकिंग जा रही है, ये जानेंगे। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, ऑलवेज अ प्लेजर सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले जिस तरह से डिमांड इस बार बुकिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, कितने अपबीट है, क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? अगर हम पिछले साल से इसे कंपेयर करें तो परसेंटेज वाइज में क्या अपटिक या अपस्विंग दिख रहा है, और ये सीजन आप कैसा उम्मीद कर रहे जाएगा? ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है हम इस समय, क्योंकि जनवरी का महीना जो था उसमें भी हमारी 84% के करीब ऑक्यूपेंसी रही। फरवरी में भी हम 84 पे हैं और मार्च में हम 85-86 के करीब करीब ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं। तो जहां तक मैं अप्रैल में की अगर बात करूं तो ऑक्यूपेंसीज 86 से ऊपर की दिख रही हैं इस समय, जो हमको बुकिंग्स दिख रही हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको दिख रहा है हमारे बिजनेस में, और ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वैसे भी छुट्टियों का सीजन शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो बच्चों के स्कूलों का जो सीजन है वो 15-17 मार्च से शुरू हो जाता है। तो वो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बुकिंग्स एज वेल एज ऑक्यूपेंसीज आर वेरी वेरी गुड, एंड आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत ही, और बाय द वे सबसे अच्छी चीज ये भी है कि हमने करीब करीब 1100 कमरे ऐड किए हैं पिछले 2.5-3 सालों में। उसके बावजूद हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग 85% पे चल रही है। ओके, श्योर। सो क्लियरली ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ऑक्यूपेंसी बढ़िया चल रही है 85% इस वक्त, और आगे भी आपको लग रहा है कि बिकॉज गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो यही ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे। ऑफ कोर्स हम इस पर और बात करेंगे, और आपने जितने रूम्स कहा और एडिशन किए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी और फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से देखो अपना देश पर फोकस किया था, ये क्लियरली एक ट्रेंड सेट करता है टूरिज्म सेक्टर के लिए। उसका कितना इफेक्ट आप देख रहे हैं? कैसे देखते हैं जो सरकार का भी फोकस और पुश है टुवर्ड्स दिस? आपको लगता है कि उनकी तरफ से और कोई सपोर्ट आपको चाहिए, या नाउ इट्स टेकिंग ऑफ ऑन इट्स ओन? सो हमारा तो ब्रांड का टैगलाइन ही है, वी कवर इंडिया यू डिस्कवर इंडिया, और वो देखो अपना देश से इंस्पायर्ड है हमारी ब्रांड टैगलाइन। और हमने सबसे अच्छी चीज ये देखी है कि जितने भी हम रिजॉर्ट्स ऑफ बीट लोकेशंस पे भी खोलते हैं, उस पे भी, चाहे आप हमारा बिनसर देख लें, चाहे कुंभलगढ़ देख लें, हमारी ऑक्यूपेंसी वहां पर भी बहुत अच्छी चल रही है। इसका मतलब जो है लोग, पीपल आर विलिंग टू गो एंड एक्चुअली सी एंड डिस्कवर द कंट्री। और ये कोविड का एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है कि कोविड के टाइम से ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड खड़ा हुआ है कि लोग जाके अपने आप को, दे डू नॉट वांट टू बी इन वन सिंपल होटल। वो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, और हमने काफी नई आउटडोर एक्टिविटीज भी शुरू की हैं, ट्रैक्स, ट्रेल्स। तो लोग बाहर आ रहे हैं, देखना चाहते हैं नई जगहें, और उनको ये भी मालूम है कि उन्होंने इंडिया को अभी ठीक तरह से डिस्कवर नहीं किया। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, आई थिंक गवर्नमेंट ने जो ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का जो उन्होंने सर्किट का जो प्लान अनवेल किया था इस बजट में, और करीब करीब 2400 करोड़ का आउटले भी डाला है टूरिज्म पे, जो कि 18% बढ़ के है ये। और जो फोकस रहेगी हाईवेज पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी, इसका हमको आगे चल के कम से कम अगले 2-3 से 5 सालों में बहुत फायदा दिख रहा है। और उसी के चलते हमने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स भी बढ़ा लिए हैं। हम लोग 1500 से 1800 करोड़ का करीब का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हम कम से कम अराउंड 17 टू 1800 रूम्स के करीब हम लोग ऐड कर सकें अपनी इन्वेंट्री को बहुत तेजी से। तो हम ये चीजों को देख रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू बी अहेड ऑफ द कर्व इन दिस मैनर। ओके, फेयर इनफ सर। तो ये तो बात हो गई जिस तरह से सरकार का फोकस है और किस डायरेक्शन में ये सेक्टर जा रहा है। अब आपने कहा था कि जो रूम एडिशन की आपने बात की, आई थिंक आपने FY23 में प्लान किया था 1400 से 1500 रूम्स ऐड करने का। किस तरीके का अपडेट देंगे सर एक ही साल में? और FY24 चूंकि अब शुरू हो रहा है, और अगले 1-2 साल का आपका क्या प्लान है रूम एडिशन को लेकर? क्या जोग्राफीज होंगी जहाँ पर आप अपबीट हैं? कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? तो जहां तक नए प्रोजेक्ट्स का सवाल है, हमारा एक बहुत 185 रूम का एक्सपेंशन चल रहा है कंधा घाट रिजॉर्ट में, जो कि शिमला के पहले है।
उसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है और हमारा एक नया इन्वेस्टमेंट हम महाराष्ट्र में करेंगे गणपति फूले एरिया में। वो 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम ग्राउंड ब्रेक कर सकें मार्च में, नहीं तो अप्रैल में। तो वो एक करीब-करीब 236 कमरों का मुंबई गोवा के रास्ते में जो गणपति फूले आता है, वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट ओवरलुकिंग द अरेबियन सी हमारा बनाने का प्लान है। हमारा आसमोरा गोवा रिसॉर्ट बहुत अच्छा चल रहा है, उसके चलते हमने 44 रूम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। पुदुचेरी में हमारा एक रिसॉर्ट है, उसमें भी हम 60 कमरे एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है थ्योग हिमाचल में, उस पे भी हम एक नया रिसॉर्ट खोलने जा रहे हैं, मतलब उस पे काम करना शुरू करेंगे। और एक झांझेली करके एक जगह है हिमाचल में जो कि हमने ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू 24 कमरों का हमने वो रिसॉर्ट अभी हमने मिड मार्च में खोल दिया है और वो भी हमने उसको अपने उसमें ले लिया है इन्वेंट्री में। तो अगर हम टोटल इन्वेंट्री की अगर हम ग्रोथ देखें, जैसा कि हमने अपनी इन्वेस्टर एनालिस्ट और प्रेजेंटेशंस में कई बार कहा है कि हम इन्वेंट्री को तेजी से बढ़ाएंगे, तो हमारा वो प्लान बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है। हमारा प्लान है FY25 तक 5,500 कमरों का। हम लोग ऑलरेडी 4,700 पे पहुंच चुके हैं। इस बार इस क्वार्टर के अंत तक हम लोग 4,900 तक रहेंगे और अगले साल करीब-करीब के एंड तक हमारा 5,500 के करीब-करीब पहुंच जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान हमने रिवाइज किया है। अब हम करीब-करीब 1,500 से 1,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और करीब-करीब 1,700 से 1,800 कमरे हम ऐड करेंगे 3 से 4 सालों में। ओके, लवली। सो ये आपके अगले 2-3 वर्षों का आपने एक आइडिया दिया ज्योग्राफी वाइज और किस तरीके के रूम एडिशंस होंगे। मैं ये जानना चाहूँगी सर कि कुछ लैंड बैंक में आप ये ग्राउंड अप आप बनाएंगे, कुछ एक्वायर करेंगे, क्योंकि आपका वो कॉम्पोजिशन इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ। तो किस तरफ ज़्यादा रुझान होगा आगे चलकर? जो आपने अभी अपडेट्स दिए वो तो क्लियरली प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे, बट इसके बियॉन्ड जो आप आगे का फर्दर प्लानिंग करेंगे किस डायरेक्शन में वो होगी, और लैंड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पर सोर्सिंग करेंगे फॉर लैंड? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हम लोग अपने 3 तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं। एक तो हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएँगे ग्रीन फील्ड, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। और जो हमारे एग्जिस्टिंग रिज़ॉर्ट्स में हमारे पास लैंड है, तो उधर भी एक्सपेंशन की अपॉर्च्युनिटी है, वो भी मैंने बताया हम करेंगे। तीसरा, हम एक्विजिशन ऑफ रिज़ॉर्ट्स भी देख रहे हैं, जो हमारे जो हमको हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मेंबर स्टूडियो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं, वही हमारा बिज़नेस मॉडल है। तो उस तरह के रिज़ॉर्ट्स नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते हैं, बट कभी-कभी आते हैं, तो हम उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमको कोई एक अच्छा एक्विजिशन करके हम अपनी इन्वेंटरी को स्पीड अप कर सकें। लीजिंग एक ऑप्शन रहता ही है, जिसमें हम एक रिज़ॉर्ट लेते हैं और उसको पूरा रिफर्बिश करके अपने तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो ये 3-4 तरीके हम यूज़ करेंगे। जहाँ तक झुकाव का सवाल है, हम चाहते हैं कि हम अपने रिज़ॉर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाएँ। हमारा काफ़ी फ़ोकस उस पे रहेगा। थोड़ा एक्विजिशन भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन हमारे रिज़ॉर्ट्स में हमारा फ़ोकस रहेगा और लीजिंग हमारा फ़ोकस में रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है, करीब-करीब 55 से 60% करीब-करीब रिज़ॉर्ट्स हैं जो हम अभी ओन करते हैं और 40% जो हैं, अगर वो लीजिंग पे भी हैं, तो हम उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और उसके ऊपर रिफर्बिशिंग करके उसको हमारे स्टैंडर्ड्स पे लाके ही हम ही खुद मैनेज कर रहे हैं। सर मैं बात करना चाहूँगी इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर, और चूंकि आपकी प्रेजेंस दूसरी कंट्रीज़ में भी है, चाहे वो यूएस की बात करें, यूरोप की, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, किस तरीके का ट्रेंड वहाँ पर है? क्या डोमेस्टिक मार्केट आउट परफॉर्म इस वक्त कर रहा है एंड ओवरसीज़ में अभी भी थोड़ा सा स्लगिशनेस है? तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल मटेरियल सब्सिडरी है, हॉलिडे क्लब रिज़ॉर्ट्स जो यूरोपियन सब्सिडरी है, वहाँ पर इस समय हॉलिडे सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही सीज़नली बेस्ट क्वार्टर माना जाता है क्वार्टर 4 में। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद और इन्फ्लेशन के बावजूद हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत ही बेहतरीन चल रही है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद है क्वार्टर 4 में। हमारी यूरोपियन सब्सिडरी से लोग फिनलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, जर्मन्स, डच, दे आर सबके सब लोग नॉर्दर्न लाइट्स के लिए हमारे फिनिश लैपलैंड में हॉलिडे कर रहे हैं इस समय। कैनेरीज में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, स्वीडन में भी अच्छी न्यूज़ है। तो एक तरीके से जो हॉलिडेइंग का मोमेंटम है, उनका जो डोमेस्टिक मोमेंटम है, इंटरनेशनल मोमेंटम है, वो बहुत ही अच्छा है इस समय हमारी जो फिनिश सब्सिडरी है। जहाँ तक हमारे रिज़ॉर्ट्स, अगर हम मिडल ईस्ट में देखें और जो हमारे एशिया में रिज़ॉर्ट्स हैं, जहाँ पर हमारे मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं,
ऑक्यूपेंसीज अच्छी हैं, पीपल आर ट्रैवलिंग, हमको अच्छी ऑक्यूपेंसीज वहाँ पे भी मिल रही है। और जब मैं आपको ऑक्यूपेंसी शेयर करता हूँ, वो these occupancies include the occupancies of our international resorts, particularly in the Middle East and Southeast Asia. As far as जो मैंने यूरोप के बारे में बताया, वहाँ तो हमारी तरफ से स्पा होटल की ऑक्यूपेंसीज जो Sure. हमारा मेन बिजनेस है, और टाइम शेयर भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके श्योर। सो अच्छी परफॉर्मेंस इस वक्त आपको दिख रही है जैसा आपने बताया। वेरी क्विकली मेंबर एडिशंस पर सर क्या नंबर है इस वक्त, और क्लियरली चूंकि आपकी एक स्ट्रैटेजी आप ज़्यादा मेंबरशिप फीस नहीं बढ़ाकर दूसरे वेज में आप देखते हैं कैसे पॉसिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू बढ़ा जाए या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि F&B स्पा आजकल लोग प्रेफर करते हैं टू टेक सर्विसेज फ्रॉम द होटल। सो वो स्ट्रैटेजी पर क्या अपडेट्स हैं सर, किस तरीके के मेंबर्स अभी तक ऐड हुए हैं और कितने होंगे, और F&B एंड स्पा रिसोर्ट्स वगैरह में आप कितना फोकस और बढ़ाएंगे? तो आपने ये बहुत ही बेहतरीन जो प्रश्न पूछा है कि हमारे यहाँ पर दो तरह की इनकम होती है। एक तो हम जब मेंबर को लाते हैं, मेंबरशिप फी इनकम बोलते हैं, जो कि खैर स्प्रेड आउट हो जाती है पूरे 25 सालों के लिए। मगर जो इनकम होती है F&B वगैरह की, वो रिजॉर्ट इनकम होती है। तो अगर आप हमारा Q3 देखें तो हमारी रिजॉर्ट इनकम YOY बेसिस पे 30% बढ़ी थी। तो हमारी सबसे जो अच्छा मोमेंटम हमको दिख रहा है रिजॉर्ट इनकम्स, क्योंकि ऑक्यूपेंसी हाई है, इसलिए F&B, स्पा एंड हॉलिडे एक्टिविटीज पे बहुत मोमेंटम हमको दिख रहा है। तो resort revenue is something which I always tell my investors to keep an eye on, because वो एक अच्छे तरीके से ग्रो होने की उम्मीद है, क्योंकि हम कमरे ऐड कर रहे हैं, हम अपने मेंबर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे हॉलिडे एक्टिविटीज और F&B में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां तक मेंबर एडिशंस का सवाल है, हमारा मेंबर एडिशंस अगर आप पीछे 3 क्वार्टर्स देखें तो जो हमने मेंबर एडिशंस किया है वो पिछले साल में पूरे साल में किया था। तो मेंबर एडिशन बेहतरीन रिजल्ट्स देगा इस क्वार्टर में, और हमारा टोटल मेंबर एडिशन इस पूरे साल में विल बी मच हायर देन द वन इट वाज इन द प्रीवियस ईयर। तो वो तो एक अच्छा चीज है कि मेंबरशिप में भी मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी टाइम्स हैं। और हमारे प्रोडक्ट में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको रूम के जो कमरे हैं उसकी आपको फी नहीं पे करनी है अगर आपने मेंबरशिप ले ली है। तो हम अपनी मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए रेफरल पे फोकस कर रहे हैं। रेफरल में बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, डिजिटल लीड ओके जनरेशन कर रहे हैं, और श्योर। अपने Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स में भी जा रहे हैं। ओके ऑल राइट सर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं इस बिजनेस के और इस सेक्टर के और आपकी कंपनी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात की।